अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नवासी भाई, कैसे हैं? अल्लाह का खैरियत शुक्र से? है। आज जो आपको वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम पुराना है और एक बच्चे के साथ स्कूल में पेश आया था। स्कूल के 4-5 फ्रेंड्स होते हैं, जैसे नॉर्मली स्कूल की ब्रेक होती है, इसी तरह ब्रेक में 3-4 दोस्त बैठ के आपस में जैसे लंच बच्चे शेयर करके खाते हैं, एक टेबल पे लंच शेयर करके आपस में खा रहे होते हैं। उन दोस्तों में आपस में मजाक होता है स्कूल के बाथरूम का, इसलिए कि आज ही कुछ दिन आज ही के सुबह जो सेकेंड लास्ट पीरियड में इस्लामियात के पीरियड में हमारे इस्लामियात के टीचर ने बताया कि अल्लाह की मखलूक़ात के अंदर जिन्नात भी शामिल हैं। तो उसी बात को सीरियस और नॉन सीरियस होकर बच्चे आपस में मजाक करने लगते हैं। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है, यार जिन तो हमने सुना हमारे स्कूल के अंदर भी है। तो दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ हाँ, वो तो लास्ट वाले बाथरूम की बात कर रहे हो ना तुम, वहाँ पर तो है भाई, मैंने तो बहुत सारों से सुना है। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है, यार ये सब ऐसी कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एक और बच्चा बोलता है, यार तुम यकीन नहीं करते हो ना, मगर ऐसा तो होता है। बोला है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। तो एक और बच्चा बोलता है, लगी शर्त, चेक करें क्या? तो फिर एकदम दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ हाँ, मैं तैयार हूं तुम्हारा चैलेंज लेने के लिए। दूसरा फिर एक और बच्चा बोलता है, ठीक है भाई, जो शर्त जीतेगा वो उसको सब मिलके एक एक दिन लंच कराएंगे, और ये लंच जितने हम बंदे हैं उतने दिन का होगा, और वो सबको लंच कराएगा। तो सारे बच्चे बोलते, हाँ हाँ ठीक है, हम एग्री हैं भाई। तो ये एक डिबेट होती है। तो दूसरा लड़का बोलता है, चलो चलो फिर ठीक है, फटाफट लंच करो और फिर हम जो है बाथरूम चलते हैं। अब बाथरूम की कंडीशन ऐसी है कि स्कूल 2 फ्लोर का बना हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नीचे प्राइमरी के बच्चे होते हैं और ऊपर सेकेंडरी के बच्चे होते हैं, बट बाथरूम उस स्कूल में एक ही होता है। 5 बाथरूम एक साइड के ऊपर होते हैं और 5 बाथरूम एक साइड के ऊपर होते हैं। मगर उन्हीं के अंदर लास्ट के अंदर जो एक बाथरूम है, उसके बारे में अफवाह ये होती है कि भाई इस बाथरूम को लोग यूज़ नहीं करते हैं, इस बाथरूम को जो भी यूज़ करता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है या उसके बाद जिन के असरात हो जाते हैं। मगर बहरहाल अब बच्चों में आपस में इस किस्म की शर्त लगती है। शर्त ये लगती है कि आपने बाथरूम में जाना है, कुंडी लगानी है, 1 से 2 मिनट रुकने, आपने कुंडी खोलनी है, वापसी बाहर आ जाना है। तो जो बच्चा बोल रहा होता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो एग्री हो जाता है कि जी मैं ठीक हूँ। अब ये 4-5 दोस्त सारे मिलके बाथरूम में जाते हैं। अब सारे के सारे वॉशिंग एरिया, जो मतलब बाथरूम के बाहर एक बेसन, वॉश बेसन लगा होता है, ये सब बच्चे वहाँ खड़े होते हैं। और जो बच्चे को शर्त किसकी होती है, बोला ठीक है भाई मैं अंदर जाता हूँ। बाकायदा वो अंदर जाता है, उस बाथरूम के अंदर जाके बंद होता है, कुंडी लगाता है। 1 से 2 मिनट बाद गिनती गिनी जाती है, 1 से 10 तक। जैसी वो गिनती खत्म होती है, वो बच्चा फौरी दरवाजा कुंडी खोलता है और वो बाहर आ जाता है। बोलता है मैं शर्त जीत गया हूँ, अब मुझे खाना खिलाओ। तो इतने में स्कूल ब्रेक की बेल बज जाती है कि ब्रेक खत्म हो गई। तो उस बात करते हैं, जी इस बात को कल आपको हम लंच कराते हैं। सारे बच्चे अपने क्लास में चले जाते हैं और कल रूटीन के मुताबिक जब बच्चे स्कूल आ जाते हैं, तो वो जो बच्चा बाथरूम में बंद हुआ था, वो आज बड़ा चुप चुप सा होता है। तो आपस में दोस्त मजाक करते हैं, क्या हो गया भाई, आज तो लंच होगा भाई तुम्हारा। तो उसका भी वो कोई सीरियसली जवाब नहीं देता है, अपनी बातों में ही रहता है। फिर जब जैसी ब्रेक होती है तो सारे दोस्त जमा होते हैं, वो लड़का पीछे की तरफ बैठ जाता है जाके। तो सारे दोस्त बोलते हैं, यार चल ना भाई, आज तो तेरे को लंच कराना है। तो बोलता है, यार मेरा मूड नहीं हो रहा। तो दूसरा दोस्त ऐसी मजाक में बोलता है, क्या हो गया, कुछ दिखा था क्या? तो दूसरे बच्चे को वो ऐसी धक्का देकर पीछे फेंक देता है कि जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो दूसरे दोस्त उसको बोलते हैं कि यार क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होता यार, लंच की बात करें, यार मेरा मूड नहीं हो रहा, तुम चले जाओ। खैर वो दोस्त फिर चले जाते हैं, आपस में अपना लंच करते हैं, जो भी उन्हें एक्टिविटी होती है वो करते हैं और अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। वो बच्चा जो बाथरूम में बंद हुआ था, वो बच्चा तकरीबन 2 से 3 दिन तक ऐसे सुनगुन रहता है और जरा जरा सी बात पे वो झगड़ा करने लग जाता है। जो सेकंड लास्ट पीरियड स्कूल में चल रहा होता है, ब्रेक से पहले वाला सेकंड लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बच्चा डेस्क टीचर के चेयर के साथ जो सेकंड डेस्क लगती है वो उसके ऊपर बैठता था और वो उसी टेबल के ऊपर बैठा होता है। तो सामने वाले बच्चा मजाक में एक बच्चे को ऐसी पेंसिल मारता है, वो जाके उस बच्चे को लग जाती है जो बच्चा बाथरूम में बंद हुआ था। ठीक है, तो एकदम वो गुस्से में आता है, बोलता है तुमको दिखता नहीं मैं बैठा हुआ इधर,
और तुम मुझे पेंसिल मार रहे हो। वो बोला यार सॉरी यार। बोला क्या सॉरी? और वो ऐसे जोर से करके हाथ मारता है, तो वो जो उससे आगे वाली डेस्क होती है, वो उस डेस्क के आगे एक बच्चा भी खड़ा हुआ होता है वो, और ये सारे के सारे जाके ब्लैक बोर्ड की तरफ जाके लगता है, जिसकी वजह से वो बच्चे का सर फट जाता है। फौरी एकदम भगदड़ सी मच जाती है और सारे जो है बच्चे, टीचर फौरी आ जाती है, शोर शराबा हो जाता है सारे। उसको फिर प्रिंसिपल के रूम में, जिस बच्चा जख्मी होता है उसको फौरी ट्रीटमेंट के लिए वॉचमैन और एक टीचर अस्पताल की तरफ ले जाते हैं, और जिस बच्चे ने ये धक्का दिया होता है उसको प्रिंसिपल के रूम में ले जाते हैं। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में होती है, वो बोलती है मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाती हूँ, तुम यहाँ साइड पे खड़े हो जाओ। उस बच्चे को साइड पे खड़ा कर दिया जाता है और उसके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया जाता है। कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं, तो प्रिंसिपल को कहती हैं कि आप इस अपने बच्चे को देखें, इसकी बहुत कंप्लेन है, तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए, इसकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही थी जो हम इग्नोर कर रहे थे, हमने आपको नहीं बुलाया, मगर इसने आज डेस्क भी फेंकी है और एक बच्चे को जख्मी भी करा है। मैं आपको वार्न करने के लिए बुलाया और इस बच्चे को भी वार्न कर रही हूँ, अगर दोबारा कंप्लेन हुई तो मैं इस बच्चे को स्कूल से निकाल दूंगी। सिर्फ ये बोलने की देर होती है कि मैं इसको स्कूल से निकाल दूंगी, उस बच्चे की आइज और वॉइस दोनों चेंज हो जाती हैं, आंखें एकदम रेड सी होती हैं और बच्चा बहुत लाउडली बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे स्कूल से निकालने वाले? अजीब सी आवाज, बिल्कुल, तुम कौन हो तो मुझे स्कूल से निकालने वाले, मैं तो तुमसे पुराने स्कूल के अंदर रह रहा हूँ। ये बात सुननी होती है प्रिंसिपल और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं। बात कहते हैं जो प्रिंसिपल होती हैं वो तो बिल्कुल एकदम साइड पे हो जाती हैं और उनके फादर के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी तरफ इशारा करके बोलती हैं कि आप अपने बेटे को देखें। तो वो उसका जो माँ होती है वो भी बहुत सहम जाती है। तो 2-3 जो टीचर और भी होते हैं साथ, वो भी एकदम पीछे हट जाते हैं, मगर जाहिर बात है जिनकी वो औलाद थी, बाप एकदम आगे बढ़ता है और अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करता है। तो फौरी वहीं से प्रिंसिपल बोलती है कि आप इसको ले जाएं, घर ले जाएं, कोई मसला नहीं है, आप इसको ले जाएं, जब इसकी तबीयत सही हो तो फिर आप इसको ले आइएगा। तो एकदम वो बच्चा फिर लाउडली आवाज, एकदम आवाज चेंज होती है और फिर वो बोलता है तुम क्या समझते हो कि मैं वापस नहीं आऊंगा? तुम मुझे अपने मेरे बाबा के साथ भेज रहे हो? मैं फिर आऊंगा और मैं तुम सबों को देख लूंगा। बहरहाल उसका बाप उसको बिला फुसला के उसको घर ले जाता है। स्कूल में एकदम खौफ की फिजा बन जाती है और सारे टीचर प्रिंसिपल सब परेशान हो जाते हैं, ये क्या हुआ है। बहरहाल कुछ दिनों बाद उस बच्चे के पेरेंट्स दोबारा स्कूल आते हैं और एक वो दरख्वास्त देते हैं कि जी मेरा बच्चा बीमार है, ये इसलिए उसको जो है आप 15-20 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं। प्रिंसिपल वैसे डरी होती हैं, वो कहती हैं ठीक है, आप जब आपका बच्चा ठीक हो जाए तो आप स्कूल भेज दीजिएगा। फिर एकदम उसकी जो है माँ जो है वो प्रिंसिपल से पूछती है कि मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहती हूँ। बोले जी पूछिए, आप मुझे बताएं एक्चुअली प्रॉब्लम हुई क्या थी जो इसकी तबीयत खराब हुई है। तो प्रिंसिपल उसको थोड़ी सी जो स्टोरी क्लास की थी वो बताती है। तो उसकी माँ बोलती है जो इसके साथ दोस्त थे जिनसे ये 4-5 दिन से फड्डा कर रहा था, आप उनको ऑफिस बुला सकती हैं, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तो बोले जी क्यों नहीं, बुला लें, इनकी इतनी सारी कंप्लेन है, आपको बच्चे बताएंगे किस तरह से मिसबिहेव कर रहे थे। तो वो फिर सारे 3 से 4 जो उसके दोस्त थे वो उनको ऑफिस में बुलाया जाता है और उस बच्चे की माँ पूछती है बेटा हुआ क्या था। तो फिर बच्चे बड़े डरे हुए और सहमे हुए होते हैं, नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ था, कुछ दिन से वो हमसे लड़ रहा था और वो यूं कर रहा था वो करता। उनमें से एक बच्चा बोलता है नहीं आंटी ये आपसे सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई। तो बोले बेटा क्या हुआ था? तो फिर वो बच्चा पूरी की स्टोरी रिपीट करता है कि वो बताता है कि इस तरह हमारी शर्त लगी, वो जाके उसमें बंद हुआ और मैंने 1 से 10 तक काउंट करी और फिर उसके बाद जब वो बाहर आया उस दिन के बाद से वो अभी तक हमसे लास्ट डे तक लड़ाइयाँ और झगड़े कर रहा था, वो हमसे बात नहीं करता था, गुमसुम रहता था, अकेले में अक्सर बैठ के ज़्यादा बातें करता था, कुछ इशारे उंगलियों से और इस तरह से कुछ बात कर रहा होता था और अक्सर और बेशतर हमने उसको उसी बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा है। तो यही बात बोला ठीक है बेटा आप लोग जा सकते हैं। वो जैसे ही वो बच्चों को भेजते हैं और उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपका जो स्कूल का जो बाथरूम है उसमें कुछ अजीबोगरीब मखलूक रहती है
तो उन्होंने बोला ये आप क्या बात कर रहे हैं? बोले जी ये बात हकीकत है, जब मेरे बेटे के साथ ये वाक़या पेश आया, हम 1 से 2 दिन तक हम बड़े परेशान रहे। वो बार-बार उसकी आवाज़ चेंज होती थी और वो नई-नई डिमांडें करता था। फिर हमें किसी जानने वाले से हमने जब ज़िक्र करा, तो उन्हें हमें एक आमिल बाबा का बताया। हम उस आमिल बाबा के पास गए, तो उस आमिल बाबा ने हमसे एक तो बड़ी पैसों की डिमांड करी और दूसरे हमसे 2 शर्तें रखी थी कि एक ये कि मैं इस बच्चे का इलाज अपनी जगह पे एक मखसूस जगह पे करूँगा और मैं आपके घर पर आऊँगा, उसके अलग पैसे लूँगा। तो ये मामलात हुए। फिर वो हमने उनसे सारी बात डीप में नहीं जाते हैं, सब चीज़ें उनसे तय आ गई। जब वो हमारे घर आते हैं तो वो उस बच्चे को भी अच्छे तरीके से चेक करते हैं। उस बच्चे पे वाकई कोई गंदे असरात थे और वो गलत उल्टी सीधी जो चीज़ें होती हैं, नापाक चीज़ें थी। बाकायदा उसने फिर उन चीज़ों से वहाँ पे हमारे घर में बैठ के बात करी, उनसे उन पे बड़े उसने उसने उस पर हमला भी करा। बहरहाल कुछ मामला उन्होंने वहाँ पर फिर संभाल लिए। फिर हम उसको 1 या 2 दिन बाद उस बच्चे को उनकी जगह पे लेके जाते हैं, जो उन्होंने हमें जगह बताई और कुछ उन्होंने हमें सामान बताया, हम वो भी लेके जाते हैं। बाकायदा उन्होंने 2 से 3 दिन तक उस आमिल बाबा ने इस बच्चे का इलाज करा। उस चीज़ों के बाद जाके उसने फिर हमसे कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी मंगाई, जिसके अंदर सर फहरिस्त एक परिंदा उल्लू भी था है और आपके स्कूल के बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके बाद से फिर प्रिंसिपल ने ये मामला आगे भी वो लोगों से डिस्कस करा और उस स्कूल के बाथरूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बताने का मकसद आपको सिर्फ इस किस्से में यह है कि इस किस्म के मामलात होते रहते हैं। जिस तरह अच्छे जिन और भूत होते हैं, इसी तरह गंदी और नापाक चीज़ें भी होती हैं। लिहाजा अपने बच्चों पे नज़र रखी जाए और इस किस्म के मामलात को देखा जाए, इस किस्म के मामलात को सीरियस लिया जाए। आपको बताने का मतलब यही है कि आपके भी बच्चे स्कूल जाते आते हैं, तो उनसे सब चीज़ों को इस पॉजिटिव चीज़ में शेयर करें कि बेटा कभी भी आप अगर बाथरूम वगैरह जाएँ या कुछ जाएँ तो एहतियात से जाएँ। जो जगहें बंद रहती हैं उन जगहों पे नहीं जाएँ और किसी किस्म की उल्टी सीधी चीज़ को चैलेंज ना किया जाए। अगर आप लोगों के पास भी हकीकत पर मबनी कोई वाक़यात हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप आपके पास आ रहा होगा। अगर काशिफ़ का ये वाक़या आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और शेयर भी करें। हाँ।